हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती शाह और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ की टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो पहले क्लास में हमने सीखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के की टर्म्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिगैंड। So basically ligand are electron pair donors. For example, ammonia ligand, Cl- ligand, EDTA ligand. तो ligand क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो ligand है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऐड किया है NH3। तो NH3 हम लिखते हैं, सी गाइस वी हैव NH3 लिगैंड। नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर है वो लोन पेयर मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो लिगैंड की तरह एक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंस होने के वजह से वो लिगैंड की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन का मतलब एमाइन लिगैंड, नाइट्रोजन का जो लिगैंड है NH3, वो अगर किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। सी कॉपर के साथ 4 अमोनिया लिगैंड्स, 4 एमाइन लिगैंड्स प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कॉपर को डोनेट करेगा, डोनेट करने की वजह से ये स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इस दुनिया में सारे चीज़ें जो है चीज़ें स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो ये डोनेट करने के बाद ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है और इसका नाम है टेट्राएमाइन कॉपर 2। इसका 2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो 2 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर का। फिर हमने लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटॉम्स बॉन्डेड टू मेटल। मेटल के साथ जितने लिगैंड्स बॉन्ड बनाएंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हाउ मेनी लिगैंड्स आर अटैच्ड टू द central metal atom, that is the coordination number. See, this is the central metal atom. To it 4 amine ligands are attached, so its coordination number is 4. Likewise, its coordination number is 4. Similarly, this is the central metal atom. You can see that this is the central metal atom in potassium hexocyanoferrate 3 complex. Okay, so in this 6 cyanide ligands are present. Due to the presence of 6 cyanide ligands, its coordination number is 6. And since its coordination number is 6, so it is the octahedral complex. That is, its geometry is octahedral. Geometry octahedral complex. और ये प्लेन में प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है। Got it guys? So next we have coordination pair. आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। सो नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन पेयर। कोऑर्डिनेशन पेयर का मतलब है सेंट्रल मेटल प्लस अटैच्ड लिगैंड्स। सेंट्रल मेटल प्लस अटैच्ड लिगैंड्स मतलब सेंट्रल एटम प्लस अटैच्ड लिगैंड्स, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन पेयर। Central metal atom plus ligands will give you coordination pair.
गॉट इट? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट और ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हमने, आप लोग देख रहे हैं इधर हमने यूज़ किया है स्क्वायर बॉक्स, तो इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का क्या मतलब है? द चार्ज्ड स्पेसेस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। चार्ज्ड स्पेसेस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चार्ज्ड स्पेसेस है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखिए यहाँ पे जो साइनाइड लिगांड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज कैरी करता है। हमें पता ही है कि नाइट्रोजन साइनाइड लिगांड के पास निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस है, मतलब वो एक निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस है। तो ये चार्ज स्पेसिस है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी चार्ज कैरी करता है, इसीलिए ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है। इसी के साथ हम लोगों ने यही सीखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो आज हमने सीखा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगांड होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम जान सकते हैं, उससे हम ज्योमेट्री भी जान सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं हमने ये सब भी देखा, और फिर एग्जाम्पल भी हमने इंक्लूड किया है। 2 एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें हमने ये दिखाया कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगांड्स, इन सबको हमने अच्छे से डिफाइन किया है। तो होप आपको पसंद आए ये वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ लिगांड्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।